थोड़ा मुंह ऊपर करके बोलिए ना, गुटकुआ आ जा रहा है बाहर। ये देखिए, मेरा नाम दुर्गेश कुमार हुआ। हाँ, दुर्गेश कुमार हुआ। हाँ। अच्छा, गुटखा बिहार में बैन है? गुटखा बिहार में बंद नहीं है। अरे बैन है, गुटखा भी बैन है। अरे नीतीश कुमार जी से पूछिए, वो गुटखा भी बैन किया है? नहीं, गुटखा बैन नहीं है। गुटखा बंद होता तो टौसा बाजार, ग्राम माफा में हर दुकान में आप जाके देख लीजिए। अच्छा, पॉलिथीन बैन है कि नहीं है? क्या चीज? पॉलिथीन बंद है। तो पॉलिथीन मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। दारू बैन है कि नहीं? दारू बैन है। मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। वैसे ही गुटखा भी बैन है, लेकिन मिल रहा है। आप खाते हुए पकड़े गए, अब आपके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन खाना नहीं छोड़िएगा। खाना तो नहीं छोड़ेगा, बिकेगा तो खाएंगे। बिकेगा तो? माल दिखेगा तो बिकेगा। माल दिखेगा तो बिकेगा। छोड़ दीजिए, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बात तो चलिए, इन सभी चाचा लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने सर पे हाथ रख के कहिए कि गुटखा नहीं खाएंगे आज के बस। नहीं खाएंगे। क्या? गुटखा नहीं खाएंगे। गुटखा? जब पत्रकार साहब ने लोगों को कहा कि आप जो खा रहे हैं वो अपराध के श्रेणी में आता है, आपको 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है क्योंकि गुटखा बैन है, गुटखा बैन है उन्होंने कहा। तो भाई लोगों ने सही सवाल पूछा, जब गुटखा बैन है तो क्यों बिकता है? सोचने वाली बात है। और कहीं लोग खाते हैं या खाते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ता है भाई? अगर बैन है तो, जिस तरह से शराब बैन है, पीने खाने या फिर बेचने वाले को लोग पकड़ रहे हैं, उस तरीके से बेचने वाले को, रखने वाले को या फिर खाने वाले को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? तो आइए 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का जो लगाया गया प्रतिबंध है उससे परिचित कराऊं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जब भी आप खरीदने जाएंगे दुकान पे कि आप पान पराग दे दो, तो पान पराग के साथ पान पराग दिया जाएगा आपको। उसके बाद है सो कहीं ना कहीं अलग से ये जर्दा दिया जाएगा जिसे तंबाकू कहा जाता है ना। तंबाकू पे देखेंगे तो तंबाकू पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। ये तंबाकू पर ही लिखा हुआ है। और इसे छोड़ने के लिए आज ही छोड़ें, और टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है छोड़ने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि आपको बेचा जाता है ये कह करके कि दर्दनाक मौत होती है और आप इस जहर को खरीदते हैं। ये कहीं ना कहीं मूर्खता है, हमारी मूर्खता है। जिस चीज़ पे लिखा हो, खुलेआम लिखा हो कि इसे खाने से दर्दनाक मौत होती है और इसे छोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर के साथ आपको 1 रुपये में बेचा जा रहा हो, मात्र 1 रुपये में। आइए आपको याद दिला देता हूँ, याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। पहले 10 साल पहले ये जब गुटखा पान मसाला मिलता था तो कहीं ना कहीं ये जर्दा बाहर से नहीं दिया जाता था, वो अंदर ही आता था। यानी कि जो भी चीज़ें आप लेते थे, गुटखा पान मसाला या फिर शिखर या कह लीजिए सरगोल्ड या ऐसी जो भी चीज़ें लेते थे उसके अंदर ही आता था। इसमें जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसके अंदर ही आता था। लेकिन आज जो मिलती है उसमें लोग क्या करते हैं, इसे फाड़ते हैं और फाड़ने के बाद दोनों को फाड़ करके मिक्स कर लेते हैं, है ना। दोनों को फाड़ने के बाद इसमें मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैंने देखा है कि इस तरह से हिलाते हैं, उसको पूरी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद खाते हैं। यही ट्विस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कहीं ना कहीं अब बिजनेसमैन जो है आंख में धूल झोंकने का कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी के साथ इस पर बैन लगाने से चूक गई। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस आदेश के अनुसार तंबाकू गुटखा के साथ सम्मिलित करके बेचना प्रतिबंध लगाया गया था। तब अपराध की श्रेणी में आएगा जब तंबाकू को गुटखा के साथ सम्मिलित करके बेचा जाएगा, मिक्स करके बेचा जाएगा। अब कंपनी वालों ने क्या किया कि जिस तरह से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप तंबाकू के साथ सम्मिलित गुटखा पान मसाला नहीं बेच सकते, तो कंपनी वालों ने दिमाग लगाया कि गुटखा को अलग कर दिया और तंबाकू को अलग कर दिया। अब आपके पास, प्रशासन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास उनकी लिखित में जो भी आदेश आया था, प्रतिबंध आदेश जो था वो बेकाम हो गई, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ था कि सम्मिलित करके आप बेचने पर प्रतिबंध है, लेकिन अलग अलग बेचने पर प्रतिबंध नहीं है। तो कंपनी वालों ने ऐसा खेल खेला कि अलग से समझिए तंबाकू को बेचना शुरू कर दिया और ये कहीं ना कहीं सरगोल्ड है जो उसे बेचना शुरू किया। इसलिए ये अपराध के श्रेणी में, इसे बेचना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर टू कट आपको समझ में आ गया कि ये अलग अलग तंबाकू जैसे बेचते हैं तो वो उस आदेश के, उस प्रतिबंध का जो आदेश लगा हुआ है उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। सम्मिलित करके बेचा जाएगा तब अपराध की श्रेणी में आएगा, तो बेचने वाले यहाँ से बरी हो गए। अब बात ये आता है कि हम जिसे दोनों को कट करते हैं, कट करने के बाद दोनों को मिलाते हैं, तब जाके ये जहर बनता है। यानी हम खुद अपने हाथ से जहर बना करके उसे खाते हैं। कंपनी वाले ने यहाँ आपको जहर बना करके खिलाने का कार्य नहीं किया तो वो दोषी नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर दोषी होती तो सुप्रीम कोर्ट, प्रशासन, सरकार उनके पीछे पड़ती, वो चुप नहीं बैठती, है ना। तो वो दोषी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि अपने हाथों से जहर को और कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं उसको है सो मिला करके खाने का कार्य करते हैं। तो खाना कैसा है,
तो आपको फिर से वही बातें कहूँगा कि दोनों को मिला करके हम जब खाते हैं तो ऐसा आदेश जो आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सिर्फ प्रतिबंध बेचने वालों पे लगी थी, खाने वालों पे नहीं। और जो भी आदेश थी बेचने वालों को, जो सम्मिलित करके बेचने का कार्य करेगी उससे 5,000 का जुर्माना लगेगा, न कि सम्मिलित करके जो खाएगा उसे। मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसे खाना अपराध के श्रेणी में नहीं आता है, मुझे पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी, फाइन नहीं कर सकती है, लेकिन क्या इसे खा सकते हैं हम? ये खाने योग्य है? ऐसे ही चलता रहेगा। ये 3,500 लोग जो डेली मर रहे हैं वो किनकी वजह से मर रहे हैं? किनके प्रचार, गलत प्रचार की वजह से मर रहे हैं? ये लोग क्यों खोज रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कौन प्रेरित कर रहा है? और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिए, उन्होंने मिक्स करके बेचने पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया? ये गलती नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से आपने अभी दारू का बंद किया, तो दारू में स्पष्ट दिख रहा है कि दारू पीना, खरीदना, बेचना, बनाना सब अपराध की श्रेणी में है और सब पर प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा प्रतिबंधित इस सरगोल्ड पे क्यों नहीं है? इस पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के द्वारा मिक्स करके बेचने पर प्रतिबंध क्यों है? इस पर भी बनाने, खाने, बेचने और कहीं ना कहीं हर चीज़ों पर प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि आंकड़े कम नहीं हैं। 3,500 लोग अगर डेली के मर रहे हैं तो आप महीनों को और साल के इस आंकड़े को देख करके क्या आपका दिल क्या कहता है, जरा आप बताएंगे? इसे प्रतिबंधित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और इसे मैं देश का दुर्भाग्य न कहूँ तो क्या कहूँ कि जहाँ गुटखा, पान मसाला, तंबाकू का विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित किया गया हो, वहाँ एक छोड़िए, दो छोड़िए, पूरे 3-3 सेलिब्रिटीज, स्टार्स इस तरह का विज्ञापन कर रही है। उसके विज्ञापन के फलस्वरूप लोग उसे देख रहे हैं, बिमल मंगा रहे हैं, उसे खा रहे हैं, और उसके साथ कहीं ना कहीं ये तंबाकू, 1 रुपये का जहर, जिस पर साफ साफ लिखा है कि तंबाकू खाने से दर्दनाक मौत होती है, इसे छोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। खा रहे हैं, खाने के बाद साल में 10 लाख लोगों के मुंह में कैंसर हो जा रहा है, और डेली का आंकड़ा मैं बता दूं कि 3,500 लोग इससे खाने की वजह से, सस्ता स्लो पॉइजन खाने की वजह से मर रहे हैं। तो ऐसे विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाले आखिर क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इसे दोषी ठहराया जा रहा है? इस सब आंकड़े जो मर रहे हैं ये सब खाने की वजह से, या फिर 10 लाख जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उसके पीछे इनका हाथ है या नहीं है, इसे स्पष्ट क्यों नहीं कराया जा रहा है? और कैसे नहीं कहा जाएगा कि इससे 3,500 जो लोग मर रहे हैं उसमें से कुछ लोग जो हैं इनके एडवर्टाइजिंग को देख करके और कहीं ना कहीं इनके विज्ञापन को देख करके खाना शुरू किए, उसके बाद उन्हें लत लग गई, लत लगने के फलस्वरूप उन्हें कैंसर हो गई, और कैंसर होने के बाद वो मर गए। सबसे पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि आप जो भी प्रतिबंधित करने के लिए या फिर अपने आदेश को रखते हैं लिखित तौर पर, वो लिख करके पहले अपने आदेश को क्लियर तो कर लें। अगर आपके आदेश में कुछ शब्द रूठी है, जैसे कि कोई अस्पष्टता नहीं है, आपने दारूबंदी कराई, इसमें अस्पष्टता दिखी, बेचने वाले भी गिरफ्तार, अपराधी की श्रेणी में, लेने वाले भी, पीने वाले भी, तो फिर ऐसे मामलों में क्यों नहीं है? इससे खाने के मामले में क्यों नहीं है? बेचने वाला भी अपराधी होना चाहिए, खाने वाला भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं बनाने वाला और जो भी सम्मिलित है इसमें, तभी तो जाकर के ये पूरी तरह से संपूर्ण प्रतिबंधित होगा। इस पर, सारी चीज़ों पर अभी तक जितनी भी बातें हुई, इन सारी चीज़ों पर आपके क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण रखता है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी तक बस इतना ही।